तो जय जवाहर, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है आपका 23 अक्टूबर है, 23 अक्टूबर 2022। चलिए देखिएगा, हम लोग पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में चंदन की खेती की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, कोरिया जिला। याद रखिएगा। देखिएगा कि आंध्र प्रदेश के लाल चंदन की खेती कोरिया जिले में की जाएगी और इसकी खेती करने हेतु 10 हेक्टेयर जमीन चिन्हांकित किए गए हैं। कोरिया जिला अंतर्गत बैकुंठपुर परिक्षेत्र आनंदपुर नर्सरी मिनी सीडलिंग प्लांट में आंध्र प्रदेश से लाल चंदन के बीज मंगाकर करीब 2500 पौधे तैयार किए गए हैं। वहीं प्रयोग के तौर पर महाराष्ट्र से भी बीज मंगाकर लाल चंदन के बीज उगाए गए हैं। ओके, देखिएगा कि आगामी 1-2 सालों में 20,000 तक के जो है लाल चंदन के पौधे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। लाल चंदन आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, है ना, चित्तूर, कडप्पा की शेषाचलम पहाड़ियों में मिलता है और इस पेड़ की जो है औसत ऊंचाई 8 से 11 मीटर तक होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोरिया जिला। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। याद रखिए। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा और यह कार्यक्रम 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और महोत्सव में दोस्तों देखिए 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार जो है भाग लेंगे। याद रखिएगा। देखिए, इस आयोजन में जो है मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार जो है हिस्सा लेंगे। वहीं दिल्ली पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को छत्तीसगढ़ तक ले जाने, है ना, लाने ले जाने और उनकी जो है मेहमान नवाजी में इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन दिल्ली, देखिए ICCR सहयोगी होंगे। ध्यान रखिएगा। और इस बार जो है आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई है। थीम को याद रखना है। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम है आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। और विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कारों का जो है वितरण किया जाएगा। और देखिए कि प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए और द्वितीय स्थान के लिए 3 लाख रुपए, तृतीय स्थान के लिए 2 लाख रुपए जो है पुरस्कार दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए, महानदी के तट पर शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर है जहां भाई बहन का एक साथ जाना वर्जित है। यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बलौदाबाजार। याद रखिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल के नारायणपुर गांव के गांव में महानदी के तट पर शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर है जहां भाई बहन का एक साथ जाना वर्जित है। अभी इसीलिए ये चर्चा में है क्योंकि अभी भाई दूज आने वाला है। ओके, देखिएगा कि लोगों की मान्यता है कि भगवान शिव के इस भव्य मंदिर का निर्माण रात में किया गया था और इसे बनाने में लगभग 6 महीने का समय लगा था और रात में ही जो है मंदिर का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो है यह प्राचीन शिव मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसके नाम पर बस्तर हाई स्कूल का नामकरण किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, जगतू महारा। याद रखिएगा। देखिएगा कि जगतूगुड़ा को जगदलपुर बनाने में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले जगतू महारा के नाम पर बस्तर हाई स्कूल का नामकरण किया गया है। इसके साथ ही बस्तर संभाग के शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र धर्मपुरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले धारमू महरा के नाम पर दोस्तों याद रखना है शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नामकरण किया गया है। और ये जगतू महरा और धर्मू महरा ये दोनों दोस्तों भाई थे। याद रखिएगा। देखिएगा, है ना, तो ये सब पॉइंट है दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए, है ना। समय कम रहता है इसीलिए इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ और रखा इसीलिए हूँ ताकि आपको ये कहानी पता होना चाहिए, है ना। आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए, मैं यहाँ स्लाइड कर दिया हूँ। ओके, लास्ट वाला पॉइंट मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए लास्ट वाला पॉइंट ये है। देखिए, जागतू महाराज के नाम से जग और दलपत देव के नाम से दल मिलाकर जगदलपुर का जो है नामकरण किया गया है।
और जागतू महाराज के छोटे भाई धर्मू महाराज है ना, और धर्मू महाराज के नाम पर धर्मपुरा है। ओके, धर्मू महाराज के नाम पर धर्मपुरा है। और यहाँ दोस्तों 4 तालाब थे जिन्हें एक किया गया, जो वर्तमान में दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ में कब से कब तक वैश्विक आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 21 से 27 अक्टूबर तक। याद रखिएगा, देखिएगा कि प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को वैश्विक आयोडीन अल्पत्ता विकार निवारण दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी वैश्विक आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक वैश्विक आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है। याद रखना है। देखिए कि आयोडीन अल्पत्ता विकार नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न जागरूकता अभियानों का आयोजन प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में किया जाएगा। आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से बचाव के संबंध में जनसाधारण में जागरूकता लाने अनेक गतिविधियां भी संचालित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उर्मिला सिदार। याद रखिएगा, देखिएगा कि रायगढ़ जिले की प्रगतिशील जैविक महिला कृषक उर्मिला सिदार को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुख्य आतिथ्य में समर्पण सेवा संस्थान मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जैविक खेती में नवाचार, जागरूकता, प्रयोग एवं प्रशिक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए राष्ट्रीय प्रभाकर केलकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा। इस पुरस्कार में उन्हें देखिए 21,000 रुपये नगद, प्रशस्ति प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है गिरीश देवांगन। याद रखिए, देखिए वही है कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष जो है गिरीश देवांगन को बनाया गया है। याद रखना है। और ये भी याद रखिए कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के खनिज भवन का नाम क्या है? सोना खान है। ओके, देखिए अगला ये है, देखिए केंद्र सरकार ने किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, देखिएगा कि राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है और वह दोस्तों तरुण बजाज की जगह लेंगे। ओके, निम्नलिखित में से किस जिले के सभी विकासखंड स्तर पर पुनः माड़ाकल सेल का गठन किया गया है? ऑप्शन है यहाँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दंतेवाड़ा। याद रखिएगा दंतेवाड़ा। देखिए हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। इसमें छत्तीसगढ़ को कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 109 करोड़ रुपए। याद रखिएगा 109 करोड़ रुपए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके नाम पर शिवरी नारायण में पुस्तकालय बनाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का डिजिटली एकीकरण पर छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, उत्कृष्ट पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए शक्ति जिला अंतर्गत चंद्रपुर के कॉलेज का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुकुटधर पांडे। देखिए भारत सरकार द्वारा किसे नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, अरमानी गिरिधर। याद रखिएगा इसको। देखिए एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, पंजाब। याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तब। और इसका PDF वही है, डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।